नमस्ते दोस्तों। एक समय था जब विजय माल्या को किंग ऑफ गुड टाइम कहा जाता था। उनकी लाइफस्टाइल, उनकी कंपनियां, उनकी लग्जरी सब हेडलाइन बन जाती थी। लेकिन वही शख्स आज कानूनी लड़ाइयां लड़ रहा है, देश से बाहर है और उनकी बनाई एयरलाइंस और एम्पायर कोलैप्स हो चुके हैं। ये सब अचानक नहीं हुआ, ये सब उनके नंबर्स में पहले से लिखा था। न्यूमरोलॉजी हमें सिखाती है नंबर सिर्फ तारीखें नहीं बल्कि जीवन की पूरी पट कथा है। तो मैं हूँ अजय जायसवाल और आप देख रहे हैं डिवाइन डेस्टिनी। मेरा मानना है नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। न्यूमरोलॉजी हमें समझने की ताकत देती है कि किस इंसान की सफलता कहाँ तक जाएगी और डाउनफॉल कब शुरू होगा। आज विजय माल्या की लाइफ से हम सबक लेंगे कैसे नंबर्स रेज भी करते हैं और फॉल भी। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, इसे बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा सीक्रेट जो आपके नंबर के हिसाब से आपकी लाइफ और बिजनेस को बैलेंस करेगा। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि आपके जन्म और नाम के नंबर आपके सक्सेस को कैसे सेव करते हैं तो ये स्टोरी आपको देगा पूरा आइडिया। विजय माल्या का जन्म हुआ था दिसंबर 18, 1955। तो उनका मूलांक बनता है 1 + 8 = 9 यानी मार्स का अंक। अब देखते हैं भाग्यांक। 1 + 8 + 1 + 2 + 1 + 9 + 5 + 5 = 32 and 3 + 2 = 5। मूलांक 9 = मार्स जो देता है एग्रेशन, डेयरिंग और रिस्क लेने का स्वभाव। भाग्यांक 5 = मरकरी, बुध का अंक जो देता है नेटवर्किंग, पॉपुलैरिटी, लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कला। यानी एक ऐसा इंसान जो डेयरिंग में भी है और लोगों को चार्म करना भी जानता है। अब देखते हैं उनके नाम। विजय माल्या। विजय = 6, वीनस, लग्जरी, चार्म, ग्लैमर। माल्या = 18, 1 + 8 = 9, मार्स, एग्रेशन और पैशन। अब देखते हैं नाम का टोटल 15। 1 + 5 = 6, अगेन 6, वीनस। तो उनका नेम नंबर 6 वीनस देता है ग्लैमर, ब्यूटी, लग्जरी, शोबीज। उनका पूरा बिजनेस बियर, एयरलाइंस, IPL, फॉर्मूला 1, पार्टीज सब वीनस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। नाम ने उन्हें लग्जरी और शोबीज दिया लेकिन स्टेबिलिटी नहीं दी। 1980 से यूनाइटेड बियर से जुड़ गए। बियर, अल्कोहल, ग्लैमर सब वीनस इंडस्ट्रीज है। उन्होंने हर बिजनेस को लग्जरी टच दिया। किंगफिशर बियर सिर्फ ड्रिंक नहीं, एक लाइफस्टाइल बन गई। 2000 में उन्होंने IPL टीम खरीदी, फॉर्मूला 1 में गए, एयरलाइंस लॉन्च की। हर जगह स्टाइल, ब्रांडिंग और विनर्स का ग्लैमर। टर्निंग पॉइंट पर्सनल ईयर 1 2025-2026। पर्सनल ईयर साइकिल के हिसाब से 2025-2026 पर्सनल ईयर 1 = नया आरंभ, नए प्रोजेक्ट, हाई एनर्जी। यही लॉन्च हुआ किंगफिशर एयरलाइंस। इस साल में उनका रिस्क लेने का स्वभाव पीक पर था। सब कुछ नया, ग्लैमरस और एम्बिशियस। 2008 पर्सनल ईयर 4 = हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, प्लानिंग, रिस्ट्रिक्शंस। लेकिन विजय माल्या का चार्ट डिसिप्लिन वाला नहीं था। रिजल्ट एयरलाइंस लॉस शुरू हो गया। अब देखते हैं बिग मिस्टेक। ओवर स्पेंडिंग और ग्लैमर को प्रायोरिटी देना, प्लानिंग और स्ट्रक्चर को इग्नोर करना। 2012 पर्सनल ईयर 8 = फाइनेंशियल प्रेशर, कार्मिक जजमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी। यही वो साल था जब किंगफिशर एयरलाइंस ऑफिशियली कोलैप्स हुई और बैंक ने रिकॉल करना शुरू किया। इस साल उन्होंने देखा कि रिस्क प्लस इम्पल्स प्लस ओवर कॉन्फिडेंस ने उनके
डाउनफॉल का रास्ता बना रहे। ईयर 2016, पर्सनल ईयर 3। ईयर 3 इज इक्वल टू पब्लिसिटी, कम्युनिकेशन और मीडिया एक्सप्लोर। और क्या हुआ, हेडलाइंस में तो छा गए, लेकिन फ्यूजिटिव होने की वजह से इस साल का लेसन जो स्किल, चार्म और पॉपुलैरिटी था, डिसिप्लिन और ग्राउंडिंग नंबर के साथ नहीं जुड़े थे, तो फेम और वेल्थ भी प्रॉब्लम बन जाते हैं। अब देखते हैं डाउनफॉल फॉर्मूला। मूलांक 9, मार्स, इम्पल्सिव और ओवर कॉन्फिडेंट। भाग्यांक 5, मरकरी, अनस्टेबल, शॉर्ट टर्म थिंकर। नेम का नंबर 6, वीनस, ओवर पेंडिंग, शो ऑफ, एडिशंस। तीनों मिलकर बने एक ऐसा आदमी जो पैसा बहुत बनाएगा लेकिन उसे संभाल नहीं पाएगा। रिजल्ट, बैंकरप्सी, कोर्ट केस और एग्जिल। सोचे, जो आदमी इंडिया के हर ग्रैंड होटल में पार्टीज करता था, आज वो लंदन में बैठा लॉयर से जूम कॉल पर सुनवाई अटेंड करता है। जिस आदमी को लोग कहते थे इंडियन रिचर्ड ब्रैंसन, आज लोग उसे कहते हैं इंडियन फ्यूगिटिव। न्यूमरोलॉजी बताती है वीनस 6, ग्लैमर, मार्स 9, डेयरिंग, मर्क्यूरी 5, लोगों का प्यार। लेकिन अगर ग्राउंडिंग नंबर्स 4, 7, 8 चार्ट में ना हो तो सब कुछ रेत का महल बन जाता है। अब देखते हैं विजय माल्या की बिगेस्ट मिस्टेक। डिसिप्लिन और प्लानिंग को इग्नोर करना, ओवर पेंडिंग और लग्जरी को प्रायोरिटी देना, रिस्क को बैलेंस नहीं करना। अगर उन्होंने इन मिस्टेक को अवॉइड किया होता तो उनकी चार्म और स्किल उन्हें सस्टेनेबल सक्सेस दिला सकती थी। माल्या ने अपनी अपॉर्चुनिटी और नेटवर्क का सही यूज नहीं किया। अगर उन्होंने ग्राउंडिंग नंबर 4, 7, 8 को रिस्पेक्ट किया होता तो किंगफिशर एयरलाइंस, आईपीएल और बिजनेस एम्पायर आज भी स्टेबल और प्रॉफिटेबल होते। न्यूमरोलॉजी बताती है आपके इनहेरेंट स्किल और नंबर्स आपको गाइड करते हैं, लेकिन इग्नोर करने पर डाउनफॉल गारंटीड है। हिडन कार्मिक लेसन। माल्या की कहानी हमें यह सिखाती है न्यूमरोलॉजी सिर्फ फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं, ये आपको चेतावनी देती है। मार्स, मर्क्यूरी, वीनस की इम्बैलेंस ने उनके डाउनफॉल को एक्सेलरेट किया। अगर उन्होंने डिसिप्लिन और प्लानिंग को फॉलो किया होता तो आज भी वो बिलियनियर होते। विजय माल्या के पास चार्म, रिस्क टेकिंग और ग्लैमर था, लेकिन स्ट्रक्चर थिंकिंग नहीं था। न्यूमरोलॉजी बताती है स्किल्स प्लस डिसिप्लिन प्लस ग्राउंडिंग नंबर्स इज इक्वल टू सस्टेनेबल सक्सेस। इसके बिना फेम और वेल्थ भी इंस्टेबिलिटी में बदल जाती है। दोस्तों, विजय माल्या की स्टोरी सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं, ये एक वार्निंग है हर उस इंसान के लिए जो अपने नंबर्स को समझे बिना दौड़ लगाता है। न्यूमरोलॉजी बताती है आपको क्या अवॉइड करना है और क्या नर्चर करना है। रियलाइजेशन एंड टेक अवे। कभी कभी आपका टैलेंट और चार्म आपकी मदद कर सकता है, लेकिन अगर नंबर्स की गाइडेंस इग्नोर की गई तो वह वेल्थ और फेम भी प्रॉब्लम बन सकते हैं। यह सीख हमें दिखाती है सक्सेस सिर्फ स्किल और लक पर नहीं, सही नंबर्स और डिसिप्लिन पर भी डिपेंड करता है। वो आदमी जो किंग ऑफ गुड टाइम था, आज वो लीगल बैटल्स और एक्सेल में है। न्यूमरोलॉजी हमें ये समझाती है जो चीज़ सही समय पर और सही तारीख से इस्तेमाल नहीं की गई तो डाउनफॉल का कारण बन जाती है। विजय माल्या की लाइफस्टाइल हमें सिखाती है डिसिप्लिन को इग्नोर मत करो, रिस्क और ग्लैमर को बैलेंस करो, ग्राउंडिंग्स नंबर का रिस्पेक्ट करो। टैलेंट और पॉपुलैरिटी अलोन सक्सेस नहीं देते। न्यूमरोलॉजी सिर्फ फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं, ये आपकी लाइफ की ब्लूप्रिंट है। हर डिसीजन, हर रिस्क, हर इन्वेस्टमेंट आपके नंबर्स में पहले से लिखा होता है। अगर आप इसे इग्नोर करते हैं तो डाउनफॉल इनविजिटेबल है। माल्या के पास बहुत कुछ था, चार्म, लग्जरी, नेटवर्क, फेम, लेकिन उन्होंने अपने ग्राउंडिंग नंबर्स को इग्नोर किए। रिजल्ट, जो कुछ भी उन्हें बनाया वह
कोलैप्स हो गया। न्यूमरोलॉजी बताती है सक्सेस और फेलियर दोनों नंबर्स के गाइड होते हैं। मैं हूं अजय जायसवाल और ये थी डिवाइन डेस्टिनी की एक और कहानी। याद रखिए, न्यूमरोलॉजी एंटरटेनमेंट नहीं, आपकी पूरी लाइफ का ब्लूप्रिंट है। किंग ऑफ गुड टाइम से किंग ऑफ बैड टाइम तक सब कुछ नंबर पहले से बोल देते हैं। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कमेंट में बताइए आपके नंबर्स आपको क्या कहानी सुना रहे हैं, क्योंकि याद रखिए नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। धन्यवाद।